पर मानव का स्वरूप किसी भी रूप में मांस भक्षण का नहीं होना चाहिए। बंधुओं, एक बहुत सुंदर बात है, ये देह देवालय है। सदैव इस रूप में देवालय को, देह को स्वीकार करो, देह देवालय है। और इस देवालय के गर्भगृह यानी कि चित्त में श्री ठाकुर जी विराजमान रहते हैं। जिस प्रकार देवालय को पवित्र रखा जाता है, देवालय को शुद्ध रखा जाता है, देवालय को स्वच्छ रखा जाता है, उसी प्रकार अपने तन को रखो। ठाकुर जी का घर है, उसको कब्रिस्तान मत बनाओ भक्ष अभक्ष और मांस भोजन करके। पृथु महाराज ने इस प्रकार खेती बाड़ी आदि सब पृथ्वी पर प्रारंभ करा दी। तभी से इस धरती को पृथ्वी कहना प्रारंभ कर दिया गया, इसको पृथ्वी कहने लगे। इस प्रकार पृथु महाराज ने जब पृथ्वी को पूर्ण रूपेण व्यवस्थित कर दिया, व्यवस्थित करने के बाद पृथु महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। 100 अश्वमेध यज्ञ करने का फल होता है कि आपको इंद्र की पदवी मिल जाएगी। मैं कथाओं में बताया करता हूं कि इंद्र, ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र आदि आदि जितने भी 33 कोटि देवता हैं, ये कोई एक ही नहीं रहते, हमेशा हर बार बदलते हैं। इस बार की पृथ्वी का जब भी प्रलय होगा, प्रलय के बाद भगवान सो जाएंगे। भगवान जब सोते हैं तभी प्रलय होता है। भगवान जब पुनश्च उठेंगे, उत्थापित होंगे, तब भगवान कहेंगे पूर्व की जो धरती थी जिसका प्रलय हुआ, उसमें जितने भी बड़े बड़े पुण्यात्मा थे सबको मेरे सामने उपस्थित करो। तो इस बार की पृथ्वी पर जितने भी पुण्यात्मा होंगे, जितने भी लोगों ने बहुत पुण्य किए होंगे, बहुत भजन किया होगा, वो सब ठाकुर जी के सामने उपस्थित हो जाएंगे। सबसे ज्यादा पुण्य किसका है? बोले इसका है। जाओ इसी को ही देवता सूर्य बना दो, इसको चंद्रमा की पदवी दे दो, इसको ब्रह्मा की पदवी दो, इसको इंद्र की पदवी दो। इसी प्रकार हम लोगों में से ही जिसके पुण्य होंगे, आप लोग कभी देखते हैं जब भी कोई यज्ञ करें, अनुष्ठान करें, पूजा करें, तो ब्राह्मण देवता उठने से पहले आपसे कहते हैं कि आसन के नीचे जल छोड़ो, और जल छोड़ करके उसको अपने माथे से लगाओ। क्यों? बोले आसन के नीचे जल बिना छोड़े यदि उठे तो आपका जितना पुण्य वो इंद्र ले जाएगा। इंद्र को यह चिंता रहती है कि मेरी पदवी कोई ना ले ले, इसलिए वो तैयार बैठा रहता है कि आप बिना जल माथे से लगाए उठे और आपका पुण्य सब इंद्र ले जाएगा। इसलिए आसन से उठने से पूर्व उसको प्रणाम किया जाता है, जल नेत्रों से लगाया जाता है, सम सक्राय नमः, उसको प्रणाम किया जाता है। बोले कि हे इंद्र देवता, आप मत लेके जाना, ये मेरा पुण्य है। और वह पुण्य जब आपका अर्जित होते होते इतना हो जाता है तो एक समय पर आपको ही इंद्र बना दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए बहुत पुण्य चाहिए। लेकिन उन पुण्यों की बराबरी 100 अश्वमेध यज्ञ यदि कोई अपने जीवन में कर ले तो उसको इंद्र की पदवी निश्चित है मिलेगी। लेकिन एक बहुत सुंदर बात आती है, पृथु महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया, पर 99 यज्ञ होते ही 100वां जैसे प्रारंभ करते तो इंद्र उसमें विघ्न डाल देता। इंद्र उसमें किसी ना किसी रूप में आकर के, और अश्वमेध यज्ञ का एक स्वरूप होता है, उसमें अश्व छोड़ा जाता, मतलब घोड़े छोड़े जाते, और वो घोड़े विचरण करके आते हैं आदि, उसका कुछ रूप स्वरूप है। इंद्र उन घोड़ों को लेकर के चोरी कर ले जाता था। इस कारण से पृथु महाराज का 100वां अश्वमेध यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाता था, 99 पे ही रुक जाते थे। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार प्रयास करने के बाद भी जब अश्वमेध यज्ञ पूर्ण नहीं हुए, पृथु महाराज को क्रोध आ गया और वो इंद्र को मारने के लिए बस क्रोधित ही हुए थे। तभी शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण इंद्र को संग लेकर के वहीं प्रकट हो गए। पृथु महाराज ने चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान ये मेरे यज्ञ अधूरे करवा देता और आप इसको संग लिए घूम रहे हो। बहुत सुंदर बात है। ठाकुर जी कहते हैं, हे महाराज पृथु, देवताओं की पदवी पर व्यवस्थित होने का मतलब है अपने जीवन में अत्यंत व्यस्त हो जाना। बहुत सावधानी से सुनना, बहुत अच्छी बात, मुझे इतनी बढ़िया लगी ठाकुर जी की बात। ठाकुर जी कहते हैं, अगर आपके 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे हो गए
तो आप इंद्र की पदवी के अधिकारी हो जाओगे। और इंद्र की पदवी पर यदि आप बैठ गए पृथु महाराज, तो आप इतने व्यस्त हो जाओगे कि मेरा भजन नहीं कर पाओगे। इसलिए इंद्र को आज्ञा करके आपका 100वां यज्ञ मैं ही नहीं पूर्ण होने दे रहा हूं, ताकि आप इंद्र की पदवी पर ना बैठ करके मेरे भक्त शिरोमणि बन जाओ, ताकि मेरा खूब भजन कर सकूं, मेरा खूब स्मरण कर सकूं। अतिशय पुण्य होने पर आप देवत्व बन जाओगे, देवतुल्य हो जाओगे। बंधुओं, वहीं प्रहलाद चरित्र में बहुत सारी बातें, नृसिंह भगवान प्रहलाद जी को कहते हैं, प्रहलाद मेरी प्राप्ति तभी होगी जब पुण्य भी शून्य होंगे और पाप भी शून्य होंगे। दोनों में से कुछ भी बड़ा होगा तो मैं नहीं मिल सकता। पाप और पुण्य दोनों तुमको शून्य करने पड़ेंगे। प्रहलाद जी कहते हैं तो फिर पाप पुण्य शून्य कैसे होंगे? बोले पुण्यों को शून्य करने के लिए उपस्थित भोगों को भोगो, और पापों को शून्य करने के लिए असहाय जीव की सहायता करो। प्रहलाद जी ने पूछा, मुझे कैसे पता चले कि मेरे पाप और पुण्य दोनों शून्य हो गए हैं? भगवान कहते हैं, जब सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब में तुमको मैं दिखने लग जाऊं, कोई गोरा, कोई काला, कोई सुंदर, कोई कुरूप, कोई मोटा, कोई पतला, ऐसी भेदभाव ना दिखे। सब में जब मेरी दृष्टि गोचर होने लगे, सब में गुण दिखने लगे, सब में अच्छाई दिखे, और देखते देखते सब में मैं ही देखने लग जाऊं, दिखने लग जाऊं, तब समझना कि तुम्हारे पुण्य और पाप दोनों शून्य हो गए, अब मैं तुमको मिलूंगा। तो हमें पुण्य भी नहीं रखने हैं और हमें पाप भी नहीं रखने, दोनों को शून्य करना है। जो उपस्थित है उसको भोगो, जो उपस्थित नहीं है उसके लिए जब आप प्रयासरत होते हो तो अनुपस्थित भोग भोगने पर आपका पुण्य क्षीण, पाप बढ़ जाता है। अनुपस्थित भोग नहीं, उपस्थित भोग। उपस्थित मतलब अवेलेबल जो है आपके पास उसको भोगो, उसके अतिरिक्त नहीं। पाप और पुण्य दोनों शून्य होने चाहिए। हे पृथु महाराज, कहीं आपके 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे हो गए तो मेरी प्राप्ति में आपको बाधा होगी, मेरा भजन नहीं कर पाओगे, आप व्यस्त हो जाओगे अत्यंत। इसलिए मैं ही आपके इस यज्ञ में विघ्न डाल रहा हूं, ताकि आपका यज्ञ पूर्ण ना हो, इतना पुण्य ना हो जाए। बंधुओं, हमें कभी कभी लगता है कि यह श्रेष्ठता है हमारे लिए, यह पुण्य करना है, लेकिन किसी कारण से वह कार्य अधूरा रह जाए तो हम लोगों के चित्त में तुरंत बात क्या आ जाती है? अपसगुन। पर वैष्णव ऐसा विचार नहीं करता। वैष्णव के चित्त में भाव आता है कि निश्चित ठाकुर जी शायद ये कह रहे हैं कि भाई इतना पुण्य मत करे, मैं मिलवे में फिर मोए मिलवे में दिक्कत है जाएगी, फिर तू व्यस्त है जाएगो, तू देवता की पदवी को अधिकारी है जाएगो। इसलिए ठाकुर जी ही शायद उस कार्य को वहीं रोक रहे हैं। अच्छा महाराज जी, इसके पीछे एक भाव चित्त में ऐसा आया कि अभी तक मुझे तो ऐसा नहीं हुआ है, आज कितने दिन हो गए कथा यहाँ पर, अनुष्ठान में एक भी बार झपकी नहीं आई। ऐसा हुआ ही नहीं कि ठाकुर जी की, मतलब मुझे अधिकतर लोगों ने डराया, बोले नींद बहुत आती है, नींद आ जाती है, आंख बंद हो जाती है, झपकी आती है, झोंके आते हैं। लेकिन अभी तक मेरे संग ऐसा नहीं हुआ, मुझे अभी तक ऐसा झपकी वाला कार्यक्रम नहीं बना है। हाँ, ये बात है कि जप में बैठने से पहले जरूर लगता है कि नींद आ रही है, कैसे होगा जप, लेकिन जब प्रारंभ होती वो चल जाता है। लेकिन हाँ, एक चीज होती है, कभी कभी माला छूट जाती है हाथ से, चलते चलते वो छूटे तो फिर दोबारा शुरू करो उसको। तो कई बार मन में ऐसा विचार करता हूं कि लाल जी हमारे कह रहे हों, देख तू इतनो जप में बैठ गो, इतनो पुण्य कमा रो है, जब पुण्य के कारण तू मेरी सेवा ना कर पा रो, तू मेरी सेवा से दूर, इतनो पुण्य मत करे। माला छूट गई या को मतलब ठाकुर जी यूं कह दें, जहां ते मिल जाए वहीं से शुरू कर दे, वहीं से प्रारंभ करके अब पूर्ण कर ले। अब एक दो बार तो किया महाराज जी, लेकिन फिर मैं शुरू से ही, लेकिन कई बार ठाकुर जी इतना फंसा देते हैं कि छूट गई हाथ से, तो वो तो वहीं छूटी थी जहां पूर्ण होने वाली थी, लेकिन मैंने जब उठाई तो वो वहां मिली जहां से अभी पूरी होनी है। बड़े अद्भुत आनंद होते हैं जप के समय पर भी।
पर एक चीज लगती है कि कभी पुण्य के कार्यों में कभी विघ्न लगे तो वह विघ्न आपको अपशगुन ना लगे। यहां पृथु महाराज के चरित्र में एक विश्वास प्रकट हुआ चित्त में कि ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं ही ना चाहूं कि तेरा इतना पुण्य हो कि तू कहीं देवता के तुल्य बन जाए, क्योंकि अतिशय पुण्य से देवतुल्य तो हो जाओगे, मेरी प्राप्ति नहीं कर पाओगे। पृथु महाराज चरणों में गिर गए, बोले भगवान अब तो मुझे लग रहा था कि अभी तक की ये विघ्न है, पर अब मुझे लग रहा है ये तो आपकी कृपा है, आपने कृपा करके मेरे यज्ञ अनुष्ठान को यहीं तक रहने दिया नाथ। पृथु महाराज ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गाते हुए श्री पृथु महाराज इतनी सुंदर बात कहते हैं भगवान से, बहुत सुंदर प्रसंग है कि न कामयेनाथ तदप्यहं क्वचित् न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः महत्वमानन्त हृदयान्मुखच्युतो विदत्स्वकर्णयुतमेष मे वरः। पृथु जी महाराज कहते हैं विधत्स्व कर्णायुतमेष मे वरः। नाथ मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूं। अधिकतर तो ऐसा होता है कि भगवान प्रकट होकर के कहते हैं कि वरदान मांगो, पर श्री पृथु जी महाराज स्वयं कह रहे हैं कि मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूं। ठाकुर जी बोले मांगो, क्या चाहिए? आसावरी। श्री पृथु जी महाराज कहते हैं विधत्स्व कर्णायुतमेष मे वरः। ठाकुर जी आपने हमारे शरीर में करोड़ों रोए कूप बनाए हैं, इनका प्रयोजन क्या है? क्यों बनाए हैं आप? इनका कोई प्रयोजन नहीं है। आपने बस इन स्थानों को रिक्त थे, खाली थे, भरने के लिए आपने रोए रख दिए। नाथ मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, आप इस दास की एक विनती स्वीकार करें। मानव शरीर में जितने रोए कूप है ना, उतने श्रवण इंद्रिय प्रकट कर दें, उतने कान प्रकट कर दें नाथ। क्यों? क्योंकि जब आपकी मधुर रस कथा कोई वक्ता सुनाता है, आपके लीला गुण चिंतनों के बारे में जब वो कहता है, आपके सुंदर स्वरूप का वर्णन जब वो करता है, तब नाथ मेरे नेत्रों से आंसू गिरने लगते हैं और मैं रोता हूं अपने कानों को पकड़ करके कि हे नाथ आपने ये दो कान ही क्यों बनाए हैं? मेरे रोए रोए में श्रवण इंद्रिय प्रकट कर देते ताकि मैं एक एक रोंकूप से आपकी कथा सुनता। विधत्स्व कर्णायुतमेष मे वरः। मुझे वरदान देके जाइए कि मेरे सर्वांगीण अंग में 10,000 श्रवण इंद्रिय प्रकट हो जाएं, 2 नहीं 10,000। मैं अपने प्रत्येक रों से आपकी कथा सुनना चाहता हूं नाथ। जब कोई वक्ता बोलता है और केवल कान सुनते हैं, मुझे बहुत पीड़ा होती है। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे ग्रीवा से भी वह स्वर भीतर जाए, मेरे पीठ से भी भीतर जाए, मेरे उदर से भी, मेरे हाथों से भी वह स्वर भीतर जाए। ऐसा लगता है कि 2 कानों से श्री कृष्ण कैसे बसेंगे? मेरे तो रोम रोम से वो भीतर आने चाहिए। इसलिए नाथ मुझे वरदान दीजिए कि मेरी अंग प्रत्यंगों में अनेक श्रवण इंद्रिय प्रकट हो जाएं। हमारे पूज्य नाना जी एक पद सुनाया करते थे। एक गोपी यमुना जल भर के जा रही थी और जैसे ही वो यमुना जल भर के जाने लगी अपने घर की ओर, तभी किसी ग्वाला ने ठाकुर जी का नाम पुकारा उनको बुलाने के लिए, अरे कन्हैया। और जैसे ही वो कन्हैया शब्द, वो अपने घर को जा रही मार्ग पर कृष्ण प्रेम उन्मुक्त गोपी थी कोई, उसने जैसे ही अपने कानों से वह कृष्ण शब्द सुना, कन्हैया सुना, उसके पैर लड़खड़ाने लगे, वह विचलित होने लगी। वो कहना तो चाहती है अब मत बोलना नहीं तो मैं गिर जाऊंगी, और तभी वो दूसरा शब्द माधव बोल देता है।
और स्थिति ये हो जाती है कृष्ण माधव कन्हैया मधुसूदन गोपाल मनोहर आदि आदि भगवान के अनेक नाम सुनकर के कि गोपी वहीं मूर्छित होकर के गिर जाती है, उसकी मटकी फूट जाती है, शरीर पूरा कंपायमान होने लग जाता है। ऐसा विरह है गोपी को कि वह कृष्ण नाम सुनती है और उसकी तन की सुध चली जाती है। ऐसा ही वर्णन श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में किया जाता है। कोई गलती से ठाकुर जी का नाम, वो किसी अवस्था व्यवस्था में महाप्रभु जी हों और कोई आकर के कह दे मधुसूदन, चैतन्य महाप्रभु के नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लग जाते, रोने लग जाते, तमाल वृक्ष को ढूंढते कहां हैं और जाकर के उसको हृदय से लगा लेते, इतने भावावेश में चले जाते। हम लोग इस स्थिति को सुन सकते हैं, कभी आ नहीं सकते। नाम सुनते ही ऐसा नहीं है कि ऐसी स्थिति हमारी होती नहीं, होती है। अपने माता पिता से दूर रहता हो कोई बालक और उस बालक का कोई जिक्र माता पिता के सामने कर दे तो माता पिता भाव में चले जाते हैं। कोई प्रियतम अपनी प्रियतमा से दूर रहता हो, उस प्रियतम की चर्चा प्रियतमा के सामने कर दी जाए तो वह भी भावावेश में चली जाती है। ऐसा कोई भक्त क्यों नहीं होता कि उसका नाम सुने और वो भाव में चला जाए। केवल नाम सुनने मात्र से, कथा सुननी पड़ती है भाव में जाने के लिए, नाम ही प्रभाव डाले, यह स्थिति बने हमारी। वह सखी मूर्छा में गिर जाती, तब कोई गोपी दौड़ करके आती है, आकर के उसको उठाती है, अरे कहां भयो, तू कैसे गिर गई, तेरी मटकी पूरी फूट गई। तब वह गोपी ये पद गाती है, बहुत सुंदर बात। कृष्ण नाम जपते सुनो रियाली, कृष्ण नाम जपते सुनो रियाली, कृष्ण नाम जपते सुनो रियाली, कृष्ण नाम भूली भवन में तो बावरी भई, भवन में तो बावरी भई, भूली रे भवन में तो बावरी भई, भूली भवन में तो बावरी भई, कृष्ण नाम जपते सुनो रियाली, कृष्ण नाम जपते सुनो रिया। और स्थिति क्या है, वह गोपी कहती है, बोले कृष्ण नाम सुनकर के तो मूर्छित हो जाती हूं, लेकिन फिर मेरा पूरा दिन कैसे व्यतीत होता है, जब जब वह याद आता है कि मैंने कृष्ण सुना है, मेरी स्थिति ऐसी हो जाती है। कैसी? भर भर आवे नैन चित्त ना परत चैन, भर भर आवे नैन चित्त ना परत चैन, भर भर आवे नैन चित्त ना परत चैन। भर भर आवे नैन चित्त ना परत चैन, मुख हूँ नावे बैन, मुख हूँ आवे मुख हूँ नावे
नाम जपते सुनो रियाली। कृष्ण नाम जपते सुनो रियाली। कृष्ण नाम जपते सुनो रियाली। कृष्ण नाम जपते सुनो भर भर आवे नैन चित्त हूना परत में चैन। मुख हूना बने बैन ना बोल पाती हूँ ना चित्त स्थिर रह पाता है। नेत्र खोल नहीं पाती इतने आंसू निकलते हैं। तन की दशा कछु और ही भई रे। पृथु महाराज जो भगवान से कह रहे हैं विधत्स कर्ण युतमेश में वर। यहां पर गोपी वही भाव कह रही है। वो कहती है अरे सखी मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम लोग कृष्ण माधव मधुसूदन नाम सुनती हो, तुम्हारी कोई स्थिति ऐसी मेरी जैसी नहीं होती। मेरी ऐसी क्यों हो जाती है? मैंने निश्चित ही पूर्व जन्म में बड़े हवन किए होंगे, यज्ञ किए होंगे और पृथु महाराज की तरह मैंने 10,000 कान मांग लिए होंगे। तुम्हारी स्थिति इसलिए ऐसी नहीं हो रही, तुम्हारे 2 ही कान है, मेरे तो रोम रोम में कान है। जेतेक नेम धर्म की नेरी मैं बहु विधि। जेतेक नेम धर्म की नेरी में। जेतेक नेम धर्म की नेरी मैं बहु विधि। जेतेक नेम धर्म की नेरी। उन सब नियम धर्मों का फल मुझे क्या मिला है? तब गोपी कहती है रोम रोम हूँ मैं तो श्रवण मई रे। रोम रोम हो मैं तो श्रवण। रोम रोम हूँ मैं तो श्रवण मई रे। रोम रोम हो मैं तो श्रवणमयी। कृष्ण नाम जपते सुनो रियाली। कृष्ण नाम जपते सुनो रियाली। नंददास जाके श्रवण सुने यह गति। नंददास जाके श्रवण सुने। नंददास जाके श्रवण सुने यह गति। जाके श्रवण सुने यह गति। माधुरी मूरत के भोंके सिदैरी। माधुरी मूरत के भोंके
जे तेक नैम धर्म कीनेरी बहुविधि, अंग अंग रोम रोम होऊं मैं तो श्रवणमयी रे। भक्ति की पराकाष्ठा तब जानो बंधुओं कि आप किसी कार्य में लगे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और तभी कोई गोविंद कह दे, तो गोविंद कह के चित्तवृत्ति उसी समय नेत्र बंद हो जाए, चित्तवृत्ति वहीं चली जाए, रोम रोम खड़ा हो जाए, नेत्रों से अश्रुपात होने लग जाए। ठाकुर जी की लीला देख करके स्थिति होना, ठाकुर जी की कथा सुन करके होना,